नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हिस्ट्री का चौथा चैप्टर है जैन धर्म और इसका मैं टोटल क्वेश्चन कराऊंगा एक वीडियो में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। और इससे पहले मैं 3 चैप्टर का वीडियो बना चुका हूं, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर जरूर कर दें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व ब्राह्मण धर्म के खिलाफ कुल कितने संप्रदाय का उदय हुआ? 62 संप्रदाय का उदय हुआ है। दोस्तों 6वीं शताब्दी जो है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व ब्राह्मण धर्म के खिलाफ कुल कितने संप्रदाय का उदय हुआ था? 62। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, जैन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। जैन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। आप लोग जानते होंगे जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, किन दो जैन तीर्थंकर को ऐतिहासिकता प्राप्त है? ये ऑप्शन ए हो जाएगा, पार्श्वनाथ और महावीर को जो है ऐतिहासिकता प्राप्त है। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, मिलान करने वाला है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रथम जैन तीर्थंकर कौन है? ऋषभनाथ है। द्वितीय जैन तीर्थंकर कौन है? अजितनाथ है। और 22वें जैन तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ है। और 23वें जैन तीर्थंकर कौन है? अरिष्टनेमी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किन दो तीर्थंकर का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है? ये जो है आदिनाथ और अरिष्टनेमी का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पार्श्वनाथ के संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी कथन जो है सही है। चलिए देखते हैं। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन का पुत्र है, ये बात सत्य है। पार्श्वनाथ ने चतुर्वार्य धर्म के ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़ा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बात असत्य है। ये 2 नंबर वाला गलत है ऑप्शन। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन सत्य है और जो दूसरा नंबर ऑप्शन जो है ये गलत है, क्योंकि पार्श्वनाथ जो, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चतुर्यार्म जो धर्म था, धर्म में ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा था। जो चतुर्यार्म में महावीर स्वामी ने जो है ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। पार्श्वनाथ के ने नारियों को भी जैन में प्रवेश दिया था, ये बात सत्य है। पारसनाथ की पहाड़ी का संबंध जैन धर्म से है, ये बात सत्य है। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, थोड़ी क्वेश्चन काफी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे दरोगा, बीपीएससी, ये सब लेवल का है। और एक बार आप इस पढ़ लिए चैप्टर को ना, तो इससे बाहर का क्वेश्चन कोई नहीं आएगा दोस्तों। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व यानी बीसी। महावीर स्वामी का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? ये जो यांत्रिक गोत्र में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, महावीर की माता कौन थी? त्रिशला थी। महावीर की माता त्रिशला थी। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के पिता कौन थे? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता कौन थे? सिद्धार्थ। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? कुंडलग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का मूल नाम क्या है? वर्धमान है।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। अगला प्रश्न, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था, उसका दामाद था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, महावीर स्वामी कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे? ये जो है 30 वर्ष की आयु में जो है गृह त्याग किए थे। जैन धर्म में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया? अहिंसा पर दिया गया है दोस्तों सर्वाधिक बल। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक किस वर्ग के लोग जैन धर्म को अपनाया? व्यापारी वर्ग के लोग जो है जैन धर्म को अपनाया। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा कथन जो है गलत है? इसमें से कोई कथन गलत नहीं है दोस्तों। चलिए देखते हैं सही क्या है। महावीर स्वामी ने गंधर नाम से एक संघ बनाया, बात सत्य है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है, यह भी बात सत्य है। पंच महाव्रत तथा अनुव्रत का संबंध जैन धर्म से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन धर्म में पंच महाव्रत के अंतर्गत क्या नहीं आते हैं? हिंसा जो है नहीं आते हैं। बाकी सब देख लीजिए क्या क्या आते हैं जैन धर्म में, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, जैन धर्म में त्रिरत्न के अंतर्गत क्या नहीं आते हैं? देखिए त्रिरत्न में जो है दोस्तों, इसमें सम्यक विचार नहीं आता है। अब क्या क्या आता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। आपको याद करने का सही ट्रिक बताता हूं। पहले आप किसी चीज को देखते हैं तो दर्शन करते हैं, उसके बाद ज्ञान लेते हैं, उसके बाद उसके आचरण को अपना लेते हैं। अगला प्रश्न है, एकांतवाद तथा सप्तभंगीय स्वैधवाद किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका मिलान जो है सही है। इसमें जो आचरांग सूत्र जो है जैन भिक्षुओं के आचरांग व नियम विधि निषेधों का विवरण है, यही सही है, बाकी सब गलत है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कल्प सूत्र किसकी रचना है? भद्रबाहु की रचना है। जैन धर्म की भाषा क्या थी? ये प्राकृत भाषा थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन धर्म में कुल कितने पापों की कल्पना की गई है? 18। अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजा जैन धर्म को मानते थे? अमोघ वर्ष जो है यही जैन धर्म को मानते थे, और ये सब जो है नहीं मानते थे। अगला नंबर प्रश्न है, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कहां से करवाया गया था? श्रवणबेलगोला से। अगला प्रश्न, प्रथम जैन सम्मेलन कब और कहां हुआ था? 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? अस्तुलभद्र ने। जैन धर्म का विभाजन किस जैन सम्मेलन में हुआ था? प्रथम जैन सम्मेलन में। अगला प्रश्न, द्वितीय जैन सम्मेलन कब और कहां हुई थी? 513 या 516 BC में हुआ था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर जो है कभी कभी आपको देखने को मिल जाएगा 322 भी दे देता है और 513 भी दे देता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका सटीक आंसर 513 या 516 BC होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऋषभनाथ मंदिर, जल मंदिर, दिलवारा का मंदिर, पारसनाथ का मंदिर, शोभानाथ का मंदिर का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से संबंधित है। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? ये आपका C नंबर जो है गलत है। अब चलिए देखते हैं क्या सही है, देख लीजिए। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक अस्तुलभद्र थे, बात सत्य है।
दिगंबर संप्रदाय में स्त्रियों का निर्माण संभव नहीं था। बात सही है, क्योंकि ये संप्रदाय नंगा रहता था। दिगंबर संप्रदाय मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग कर देते थे। बात सही है, वस्त्र नहीं पहनते थे। अगला प्रश्न, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन था? मखलीपुत्र गोशाल। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन दोनों का तीर्थ स्थल है? कौशाम्बी जो है दोनों का तीर्थ स्थल है। अगला नंबर प्रश्न है, समाधि मरण की संबंधी किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? कैवल्य। अगला प्रश्न, किस धर्म के अनुसार संसार जो है नृत्य और सख्त सशक्त है? जैन धर्म के अनुसार। अगला नंबर है दोस्तों, मिलान करने वाला है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऋषभनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? वृषभ था। अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी था और शंभवनाथ का प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। अभिनंदन नाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? कपि यानी बंदर था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? ये जो सभी इसमें सही है दोस्तों, देख लीजिए। जैन धर्म में बाद में मूर्ति पूजा होने लगे। बात सही है। कर्नाटक में स्थापित जैन मठ को बरसात कहा जाता था। सॉरी फ्रेंड, कर्नाटक में स्थापित जैन मठ को ब्रसाद कहा जाता था। जैन धर्म के अंतिम राजकीय संरक्षण चालुक्य वंश की राजाओं ने दिया था। यह भी बात सत्य है। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में दिया था। महावीर स्वामी ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में दिया था। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावापुरी में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म में से संबंधित रचना के रचयिता कौन है? ये जो हेमचंद्र है। ध्यान दीजिएगा, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, इसके रचयिता कौन है? हेमचंद्र। अगला प्रश्न है, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन था? चंदना था। अगला प्रश्न जो दोस्तों प्रतीक चिन्ह वाला है और मिलान करने वाला है। अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांप है। महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है। और नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह नीलकमल है। अगला प्रश्न है, महावीर ने देहांत के बाद निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता बना? शुद्धमण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महावीर के मतलब मरने के बाद जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता कौन बना? शुद्धमण बना। अगला प्रश्न है, कुंडलग्राम का जहां महावीर का जन्म हुआ था आधुनिक नाम क्या है? बासुकुंड। कुंडलग्राम का जहां महावीर का जन्म हुआ था आधुनिक नाम क्या है? वासुकुंड। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में एक जैन साधु का जीवन कितनी प्रतिज्ञाओं से अनुशासित था? 5। अगला प्रश्न, जैन धर्म का सैद्धांतिक दृष्टिकोण क्या है? अनेकांत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर जैन धर्म साहित्य 5वीं शताब्दी में संहिताबद्ध किए गए? वल्लभी में। ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म के साहित्य
5वीं शताब्दी ईस्वी में जो है संहिताबद्ध किए गए थे वल्लभी में। अगला प्रश्न है, जिस जैन धर्म, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र है उसका नाम क्या है? कल्पसूत्र है। अगला प्रश्न, धार्मिक दृष्टि से मथुरा के कंकाली टीला से प्राप्त मूर्तियां है जैन धर्म की। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से दर्शनों में से किसका जैन धर्म से संबंध है? स्यादवाद। अगला प्रश्न है, वेनसांग ने किस प्रदेश में जैन धर्म को समृद्ध स्थिति में देखा था? बंगाल में। अगला प्रश्न है, ऐसी मान्यता है कि जैन की मूल आगम थे 12 अंग थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका राज्य जैन धर्म मनाने वाले तथा जैन मंदिरों निर्माण करने वाले धनाढ़ व्यापारियों के लिए विख्यात था? चालुक्य। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अनुसार जगत के निर्माण में कौन सा तत्व सहयोगी नहीं है? अविद्या जो है सहयोगी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का एक संप्रदाय है? उपयुक्त सभी जो है संप्रदाय है। ज्ञापनीय है, कुरुक्षेत्रक है, श्वेतपट है। अगला प्रश्न है, जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में। अगला प्रश्न, दूसरी जैन सभा कहाँ हुई थी? वल्लभी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर जैन धर्म के अधिक जोर दिया गया? अहिंसा पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? अहिंसा जो है शामिल नहीं है त्रिरत्न में। अगला प्रश्न है, संथारा प्रथा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मिलान करने वाला है, ध्यान दीजिएगा। शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? मृग है। और मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? जल कलश है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सांप है, सर्प है। और महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह है। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती है चतुर्याम के नाम से। अगला प्रश्न है, मिलान करने वाला है, यह भी ऋषभनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? अयोध्या है। सॉरी फ्रेंड, यहां पे प्रतीक चिन्ह नहीं है, जन्म स्थान है। ऋषभनाथ का जो है प्रतीक चिन्ह क्या है? अयोध्या है। और संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सॉरी फ्रेंड, ऋषभनाथ का जन्म स्थान कहाँ है? अयोध्या में है। संभवनाथ का जन्म स्थान कहाँ है? श्रावस्ती में है। और पद्मनाथ का जन्म स्थान कहाँ है? कौशाम्बी में है। और पार्श्वनाथ का जन्म स्थान पार्श्वनाथ का काशी में है। अगला प्रश्न, जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगति के अंतर्गत किया गया था? पाटलिपुत्र संगति के अंतर्गत किया गया। अगला प्रश्न, प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? कल्पसूत्र में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राजवंश ने जैन धर्म की राजकीय संरक्षण प्रदान नहीं किया था? सातवाहन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किस भारतीय राजवंश ने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान नहीं किया था? सातवाहन वंश जो है नहीं प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जैन के लिए गुफाएं समर्पित की है? खारवेल ने। अगला प्रश्न, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? चामुंड राय द्वारा। अगला प्रश्न है,
जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी किससे संबंधित है? ये जो है कृष्ण से संबंधित है। अगला प्रश्न जो है, वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था? भद्रबाहु। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? ऋजुपालिका नदी के तट पे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख कहां प्राप्त होता है? हाथी गुफा अभिलेख में। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? मखलीपुत्र गोसाल। अगला प्रश्न है, आरंभिक बौद्ध साहित्य में जैन तीर्थंकर महावीर का उल्लेख किस रूप में हुआ है? निगंठनाथक पुत्र। निगंठनाथक पुत्र के हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आरंभिक बौद्ध साहित्य जैन तीर्थंकर महावीर का उल्लेख किस रूप में हुआ है? निगंठनाथक पुत्र के अनुसार हुआ है। अगला नंबर, श्वेतांबर परंपरा में निम्नलिखित में से किसे स्त्री तीर्थंकर माना गया है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्त्री है मल्लिनाथ। मल्लिनाथ ये स्त्री तीर्थंकर है, जैन तीर्थंकर। ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है उपवास द्वारा प्राण त्यागना। अगला प्रश्न है, वल्लभी में आयोजित जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी? देव ऋषि द्विगुणी ने की थी। द्विगुणी ने की थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, महावीर द्वारा सर्वसाधारण के लिए बताए गए अनुव्रत की संख्या क्या है? 5 है। अगला प्रश्न है, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? ये जो है पाली भाषा में उपदेश दिया। दिलवारा का मंदिर उदाहरण है, जैन स्थलापत्य से उदाहरण है। अगला नंबर, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जैन धर्म के 2 भागों में विभाजित हुआ है? जो प्रथम सम्मेलन हुआ था उसी में जो है जैन भाग जो है श्वेतांबर और दिगंबर में विभक्त हो गया था। अगला प्रश्न है, श्वेतांबर और दिगंबर अंतर का प्रमुख कारण है? प्रमुख कारण जो है दोस्तों अनुशासन एवं कठोर जीवन था, इसीलिए। अगला प्रश्न, निषिद्धि इंगित करता है? निषिद्धि किसको इंगित करता है? जैन द्वारा अपनाई गई पारंपरिक मृत्यु क्रियाएं। अगला प्रश्न है, महावीर के अनुसार मानव जीवन की वास्तविक उद्देश्य संसार में मुक्ति प्राप्त करने को इस प्रकार कहा गया है? निर्वाण में कहा गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महावीर के अनुसार मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य संसार में मुक्ति प्राप्त करने में इस प्रकार कहा गया है, निर्वाण। एक पार्ट और बनेगा दोस्तों, क्योंकि अभी क्वेश्चन बाकी है।